बॉडी और माइंड को सर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं सर? गलत चीजों को देख के एकदम जाते हैं सर, और सही चीज जहाँ हो रही थी अभी बिल्कुल वही बात बोली ना। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हमने कोई टाइम टेबल बनाया, मतलब पढ़ना है, ठीक है, अगर हम उसे फॉलो ही नहीं कर पाते सर कभी, कि ये मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम उसे कभी फॉलो नहीं कर सकते बिल्कुल, जिस तरह से हमने सोचा होगा कि हम पूरे ऐसे पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो डाइवर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो सर कैसे मतलब मेंटेन रहेगा कि वो ही करें हम बिल्कुल जो हमने सोच रखा था? तुम्हारी कोशिश ये है, क्या नाम है? अरुण। तुम्हारी कोशिश ये है कि मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं जीता रहूं, पर उसके बाद भी जो मैं कंट्रोल करना चाहता हूं वो मैं कर लूं। सर एक प्लानिंग होती है सर, उस पे नहीं चल पाता, मतलब भटक जाते हैं बीच में। समझो तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, पहले ध्यान से समझो। चील अगर अपने आप को बोले कि मुझे आज से घास खानी है, और वो बहुत जोर से बोले कि आज से जो मेरी मांस खाने की प्रवृत्ति है मैं उसको त्यागती हूं, मांस पे कंट्रोल और घास चालू, तो क्या उसे कभी भी सफलता मिलेगी? वो जब तक चील है तब तक उसे मांस ही आकर्षित करेगा। इसी बात को अपने संदर्भ में समझो। तुम जब तक तुम हो, तुम्हें वही सब कुछ आकर्षित करेगा जो करता है, और तुम जब तक तुम हो, तुम्हें वो सब नहीं आकर्षित करेगा जो आज भी नहीं करता है। तुम चाहते हो कि मैं तो वैसे ही बना रहूं जैसा मैं हूं, मेरी पूरी आइडेंटिटीज, मेरा पूरा अहंकार, मेरी सारी पहचानें, मेरे मन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी है, क्योंकि उसमें तुम्हें सुविधा है। पर साथ ही साथ मुझे एकाग्रता भी उपलब्ध हो जाए, मुझे कंट्रोल भी उपलब्ध हो जाए। ये हो नहीं पाएगा ना, तुम असंभव की मांग कर रहे हो। लेकिन सर अगर हम मतलब वो है, जैसे आप कह रहे हो सर चील, मतलब चील पे आपने एग्जांपल दिया, जैसे ईगल है, उसे घास नहीं खाएगी, वो हमेशा वही खाएगी। लेकिन सर हमारा हिसाब वो थोड़ी है ना सर, अगर हम चाहें तो सर तुम्हारा हिसाब बिल्कुल वही है। तुम दिन भर अभ्यास करते हो, तुम दिन भर अपनी ही ट्रेनिंग करते हो उल्टी पुल्टी, और शाम को तुम घर जाते हो और किताब खोल के बैठते हो और पाते हो कि पढ़ नहीं पा रहे, किताब में मन नहीं लग रहा। नहीं लग सकता, असंभव है। जब दिन भर तुमने अपने मन को दूषण से भरा है, जब दिन भर तुमने उसको मौका दिया है इधर उधर आकर्षित होने का, तो शाम को भी वो उधर को ही आकर्षित होगा। पर तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हो दिन भर तो मैं वही करूं जो मैं कर रहा हूं, और शाम को जब मैं पढ़ने बैठूं तो मैं वहां भी टॉपर हो जाऊं। ये तुम नहीं पाओगे। तुम्हें पूरा जीवन बदलना होगा। जीवन बदलने के लिए तुम तैयार नहीं होगे। जीवन बदलने का अर्थ है कि कभी एक हिस्सा नहीं बदलता। जिन्हें कुछ बेचैनी है, जिन्हें परेशानी है, जिन्हें बदलाव की जरूरत दिखाई पड़ती है, उन्हें समग्र बदलाव करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि दिन भर तुम इधर उधर घूम करके तुम ये चाहो कि शाम को तुम्हारा अचानक किताब में मन लगने लगे, तो ये हो नहीं पाएगा। ये नहीं हो पाएगा। हालांकि तुम्हारी इच्छा यही है, तुम चाहते हो दोनों हाथ लड्डू रहे, दिन में ये सब भी कर लें और शाम को जब पढ़ने बैठे तो वहां भी कर लें। ये नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा जो पूरा सवाल है कंसंट्रेशन का, कंट्रोल का, वो फालतू है, क्योंकि तुम जो हो उसी के मुताबिक तो कंसंट्रेट करोगे ना। मैं इतनी देर से यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब तुमने पूरा अभ्यास ही अपने आप को विकृत करने का कर रखा है, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन भी उसी मुताबिक उस दिशा में जाता है। कंसंट्रेट तुम करते हो, क्यों नहीं करते? आतंकवादी भी कंसंट्रेट करता है गोली चलाने पर, वैज्ञानिक भी करता है अपनी प्रयोगशाला में, तुम भी करते हो। क्यों नहीं करते हो? तुम सब कंसंट्रेट करते हो पूरे तरीके से, पर अपने मुताबिक तुम कुछ चुन लेते हो विषय, उस पर कंसंट्रेट करते हो। कोई क्रिकेट मैच पे कंसंट्रेट कर लेगा, किसी को अगर कोई खास तरीके का खाना दिखाई दे जाए तो उस पर कंसंट्रेशन चला जाएगा।
लड़के हो, घूम रहे हो, लड़कियां दिख जाएं, पूरा कंसंट्रेशन चला जाएगा। कंसंट्रेट तो तुम करते ही हो, तुम्हारा सवाल ही गलत है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। पूछो कि हम किस वस्तु पर कंसंट्रेट करते हैं, और तुम उसी वस्तु पर कंसंट्रेट करोगे जिसका तुमने निरंतर अभ्यास किया है, वही तुम्हारी कंडीशनिंग बन गई है। अब कुछ बात समझ में आ रही है? हमें खेलना भी है, हमें मार्केट भी लेना है, और जो टाइम टेबल है वो हमारे फ्यूचर के अनुसार है। फ्यूचर में ऐसा फॉलो करें तो हम कुछ ये तरह से बन पाएंगे। तो सर क्या हम वो खेलना छोड़ दें, क्या मैंने अकॉर्डिंग मार्केट करना छोड़ दें? खेलने में भाव क्या है? उदाहरण दे रहा हूं। एक आदमी खेलता है इसलिए कि खेल के इज्जत मिलेगी, जीत चाहिए, उसे खेलने से सरोकार नहीं है। वो खेल रहा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, आगे उससे जीत चाहिए, इज्जत चाहिए। यही मन जब शाम को पढ़ने बैठेगा तो उसे फिर किताब से भी सरोकार नहीं होगा, उसे किताब से कुछ आगे का चाहिए। क्या चाहिए? परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, परसेंटेज चाहिए। जो मन खेलता इस खातिर है कि जीतूं और इज्जत मिले, वो मन पढ़ेगा भी इस खातिर कि इसमें से मुझे कुछ परिणाम मिले, नौकरी मिले, कुछ मिले। अब ये व्यक्ति चूंकि जानता है कि वो पढ़ सिर्फ नौकरी की खातिर रहा है या अंकों की खातिर रहा है, तो वो कभी भी पढ़ने में डूब नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ना तो छोटी बात है, बड़ी बात क्या हुई उसके लिए? नौकरी। अब उसका कंसंट्रेशन बनेगा ही नहीं। मजेदार बात यह है कि उसका खेलने में भी पूरा पूरा कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका ध्यान लगातार किस पर है? जीत पर। और याद रखना, जो बहुत जीत के लिए खेलते हैं वो खेल भी नहीं पाते। तो दिन भर तुमने जो अभ्यास किया खेलने में कि भविष्य की ओर देखते रहो, वही अभ्यास अब शाम को भी सामने आएगा पढ़ने में कि लगातार भविष्य की ओर देखते रहो। अगर पढ़ना चाहते हो ठीक से तो तुम्हें अपना खेलना भी सुधारना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन की पूरी गुणवत्ता ही बदलनी पड़ेगी। बात खुल रही है अब? सर लेकिन हम ये पूछते हैं जब भी कुछ करने कि आखिरी बार है, अब ये करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे। ये भी तो मन की एक ट्रेनिंग ही है ना, कि आखिरी बार है। तुम देखो ना कैसी ट्रेनिंग है मन की। तुम कहते हो कि 3 चैप्टर आज पढ़ेंगे और 3 कल पढ़ेंगे, एग्जाम आ रहे हैं, होता है ना ऐसा? आज तुम उस 3 में से पढ़ते हो 1, और अब कहते हो कि कल 5 पढ़ेंगे। टोटल हम कर लेंगे 6। 3 आज पढ़ने थे, 3 कल पढ़ेंगे। आज पढ़ते हो 1 और कहते हो कल कितने पढ़ेंगे? 5। तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम कितने बेईमान हो? जो आदमी आज 3 नहीं पढ़ पाया वो क्या कल 5 पढ़ेगा? आज तो तुमने पढ़ा है 1, कल 5 क्या खा के पढ़ लोगे? कल तुम्हारा कोई नया अवतार आ जाएगा। तुम तो तुम ही हो ना। अब ये ट्रेनिंग भी हम अपने आप को लगातार देते ही रहते हैं। उदाहरण के लिए, ये वही आदमी है जिसको जिम जाना है, पर वो कहता है चलो आज नहीं जा रहा, कल डबल टाइम दे दूंगा। ये आदमी जब पढ़ने बैठेगा तो पढ़ाई में भी यही हरकत करेगा। पर तुम सोचते हो नहीं, पढ़ना और जिम जाना 2 अलग अलग बातें हैं। तुम समझ ही नहीं रहे कि वो मन जो जिम जाने में बेईमानी कर रहा है वो पढ़ाई में भी बेईमानी करेगा। तुम्हारी इच्छा क्या है कि जिंदगी के बाकी सारे हिस्से वैसे के वैसे ही रहे, पर पढ़ाई में मैं कंसंट्रेट करना शुरू कर दूं। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, यह संभव है। जीवन की पूरी गुणवत्ता बदलनी पड़ेगी। फिर पूछता हूं अभी, ठीक अभी यहीं से एक सवाल तुम्हारे सामने। अभी मैं बोल रहा हूं कुछ, मैं बातों को खोल रहा हूं, मैं कह सकता हूं तुम्हारे सामने मैं खुला हुआ हूं। मैं जो कह रहा हूं, अगर तुम इसमें नहीं डूब पा रहे तो थोड़ी देर बाद जब तुम्हारे सामने किताब खुलेगी तुम उसमें कैसे डूब पाओगे? क्योंकि तुमने अपने मन को ट्रेनिंग तो यही दे दी है ना कि जो सामने है उसमें डूबो मत। अभी मैं सामने हूं, तुम मुझ में नहीं डूब पा रहे, थोड़ी देर में किताब होगी, तुम किताब में कैसे डूब जाओगे?
पर तुम्हारी इच्छा यह है कि अभी जो मैं कह रहा हूं इसमें भले ना डूब पाओ, पर जब किताब खुले तो उसमें डूब जाओ। वो हो नहीं पाएगा संभव। या तो दोनों जगह डूबोगे या कहीं नहीं डूबोगे। जीवन समग्र है, पूरा है, टोटल। लेकिन सर एक बात सर, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा इस कॉलेज का, तब सर मेरी परसेंटेज 65% आएगी फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद सर अगले सेमेस्टर में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई, मतलब मेरी ब्रांच भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा मुझे मैकेनिकल लेनी है, चेंज करनी है ब्रांच। तो सर मैंने मतलब मुझे अपने आप ही सर इतनी ज्यादा मतलब मैंने पढ़ा कि मेरे अगले सेमेस्टर में 75% आई और मेरी ब्रांच भी चेंज होगी। लेकिन सर वो सोचता हूँ सर वो हुआ कैसे था सर एकदम, मतलब अब मैं चाहता हूँ पढ़ूं तो सर नहीं पढ़ पाता मैं, मतलब अब डाइवर्ट हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन उस समय मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे मैकेनिकल ही लेनी है, तो सर हो पाया था वो। तो सर अब क्यों नहीं हो पाता वो, मतलब जो पहली इच्छा थी वो सर खत्म हो गई। अब इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि तब हो गया। अब इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि तब हो गया। जो भी काम किसी लालच में किया जाएगा उसका यही हश्र होगा कि वो तुमको एक झटका तो दे देगा, एक पुश तो दे देगा और उसके बाद फुस। अब तुम चाहते हो कि ये चला हुआ रॉकेट बार बार चले। दिवाली के रॉकेट देखे हैं ना, कितनी बार चलते हैं? बस एक बार चलता है, फिर चाहे उसमें जितनी आग लगाते रहो। हमारे जो मोटिवेशन है वो वैसे ही है। अब एक बार चल गया ना तो अब आगे कैसे चले? चल गया रॉकेट, अब तुमने लालच में काम करा था, लालच खत्म। तुम्हें लालच था ब्रांच चेंज का, लालच खत्म। अब दोबारा कैसे चलाओगे वही रॉकेट? पर हमें देखो फिर वही कि ट्रेनिंग क्या दी जाती है। ट्रेनिंग यही दी जाती है कि जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा मकसद होता है तब तुम मेहनत करते हो। और देखो वो कहेगा हाँ बात ठीक है, मेरे पास एक उदाहरण भी है, तब मेरे पास मकसद था और मैंने काम कर लिया और मेरे 75% आ गए थे। अब वो पूरी कहानी नहीं देख रहा है कि 75 तो आ गए, पर फिर क्या हुआ? फिर भी सर 75 पूरी आई थी मुझे। तो फिर अब दिक्कत क्या है? सर दिक्कत ये है कि सर अब मतलब वेट है सर अगले उसमें सर उसमें कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। नहीं होगा, क्योंकि हर मकसद के दो ही अंत होते हैं, या तो पूरा होता है या नहीं पूरा होता है। पूरा होता है तो बचा क्या, और नहीं पूरा होता है तो फिर मिला क्या? दोनों ही स्थितियों में मरोगे। जो लोग मकसदों के पीछे चलते हैं उनका यही होता है। कभी भी उद्देश्य बना के, गोल बना के काम मत करना। हो सकता है उसमें तुम्हें सतही सफलता मिल भी जाए, जैसे तुम्हें मिली कि तुम्हें जो चाहिए था ब्रांच चेंज वगैरह वो मिल गया, हो सकता है वो मिल भी जाए, पर उतने पे ही कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी अभी आगे भी है। फिर उसके आगे रहेगी गहरी निराशा। 2 रुपए मिले हैं, 20 रुपए का नुकसान होगा। आ रही बात समझ में? सब बिना ऑब्जेक्टिव के तो फिर लाइफ को मीनिंग नहीं रहेगी। इफ जी है, सब नहीं जीना जब तक जी है क्या, तो कैसे पता कि उसका कोई अर्थ रहेगा कि नहीं? सब फिर हम ना उत्तर दो, कैसे पता? एक फीलिंग आई नहीं, पर तुम्हें पता है, कैसे पता? देखो मजेदार बात है, उद्देश्यहीन जीवन उसने कभी जिया नहीं, पर तुरंत उसके मन में ये प्रतिरोध उठा कि अगर उद्देश्यहीन हो गए, गोललेस हो गए, तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये विचार उसके मन में कैसे उठा? तुम्हें ट्रेनिंग दी गई है, और ट्रेनिंग का अर्थ ही यही है कि अभी तुमने जाना नहीं है, पर पहले ही तुम्हारे मन में भाव बैठा दिया गया है कि बेटा गोल्स होने चाहिए, भागो गोल्स के पीछे। समझदारी का अर्थ यही है कि मैं तुरंत अपने आप को ही पकड़ लूं कि मैंने ये बोल कैसे दिया, और जैसे ही ध्यान दोगे तो तुरंत सतर्क हो जाओगे कि अरे बाप रे बाप, इतने गहरे तरीके से मुझे कंडीशन कर दिया गया है कि जो जीवन मैंने चखा ही नहीं, मैं उसके बारे में पहले ही निर्णय करे बैठा हूं। इसका मतलब
उस जीवन का भले ना पता हो मुझे, पर ये जो मैं जी रहा हूं ये बड़ा खतरनाक है। ये तो अंधों का जीवन है कि जिसमें कुछ जाना नहीं है पर निर्णय पहले ही कर रखे हैं। और वो सारे निर्णय हमें पहले ही थमा दिए गए हैं कि ऐसे होना चाहिए, जीवन में इतना पैसा होना चाहिए, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, इस उम्र में आकर के शादी वादी कर लेनी चाहिए। ये सब तुम्हें पहले ही बता दिया गया है। और अब तुमसे पूछा है, तुम कहोगे हाँ यही तो ठीक है, ऐसे ही तो होता है। मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। तुम्हारे पास बस एक ही उत्तर होगा कि हमें बताया गया है। और मैं कह रहा हूं तो पागल हो क्या? सर जब सब हमारी ट्रेनिंग है तो सर इनेट क्वालिटी क्या होती है इंसान? पाओ उसको। ये जो सवाल है ना, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। अभी जो तुमने ये सवाल पूछा, तुम्हें इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ट्रेनिंग हमेशा इस बात की दी जाती है कि सवाल मत उठाना, जो कहा जा रहा है चुपचाप उसको मान लेना। ये जो तुमने अभी पूछा, यहां से दरवाजा खुलता है नया कि क्या सब ट्रेनिंग ही है मेरी? और यदि सब कुछ बाहरी ही है, यदि सब कुछ गुलामी ही है, तो फिर मेरा वास्तविकता में है क्या? अब कुछ बात खुलेगी। अब तुमने थोड़ा सा बाहर कदम रखा है गुलामी से।